जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है और अभी आप देख रहे होंगे कि फरवरी चल रहा है। आज 23 फरवरी है और फरवरी में काफ़ी ठंड होती है देहरादून में, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही है। आपने जैकेट निकाल रखी है और मुझे भी पसीना आ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये देहरादून की बात नहीं है, मतलब दिल्ली में भी इस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती थी। मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरा तो यही मानना है कि मतलब जिस हिसाब से ये कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कंज्यूमरिज्म हो रहा है, जैसे कि हम चीज़ों को कंज्यूम करते जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी व्यवस्था भी ऐसी बन चुकी है कि इस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो जैसे हर चीज़ जैसे कि एनर्जी मांगती है, बिजली से चलेगा। हाँ, तो वो अल्टीमेटली अब जैसे इको फ्रेंडली, तो जैसे कि ईवीज़ भी नहीं है, वो बिजली जहाँ भी आ गई वहाँ पर एनर्जी आ गई। तो मतलब इसलिए ये अल्टीमेटली हम जैसे कि पूरी की पूरी जैसे कि पृथ्वी को या क्या था प्रकृति को मतलब भोगने में लगे हुए हैं। तो उससे ये हो रहा है कि जैसे कार्बन ज़्यादा एमिट होता है और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर यही है इसका रिजल्ट। यही पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उसी वजह से है मेन। पेड़ पौधे कट रहे हैं मतलब, और मेन तो वही है। और बाकी जो गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह से धुआं निकल रहा है जो वो, हाँ, जो भी मतलब लोग खुद भी इतना वेस्टेज करते हैं, पॉलिथीन वगैरह है, कैरी बैग्स है, लोग यूज नहीं करते उन्हें। सबसे बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी। पॉपुलेशन ही मेन सर मेन मुद्दे पे है। अब मेन बात जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक तो मुश्किल है ये पॉल्यूशन कंट्रोल। सर जैसे आपने पॉपुलेशन की बात की ना, तो मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था कहीं, उसमें लिखा हुआ था कि एक जो बच्चा है, जब एक इंसान जब एक साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और एक पेड़ एक साल में 30 किलो सोख पाता है खाली। यानी कि एक बच्चे पे आपको 2000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या एक बच्चे के जन्म पे इतने पेड़ लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, उससे ज्यादा कट रहे हैं। तो ये कूलिंग प्रोसेस होता है, ये असलियत में कूलिंग प्रोसेस नहीं होता है, ये हीटिंग प्रोसेस होता है। हम जैसे एसी जिस तरह से काम करता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ठंडा नहीं कर रहा, वो गर्म कर रहा है, वो बाहर फेंकता है गर्मी, वो गर्म कर रहा है। अल्टीमेटली गर्मी आ रही है कि जो लोग एसी में भी बैठे हैं ना, उन्हें पता नहीं लग रहा है वो गर्म ही कर रहे हैं। वो खुद मतलब वो उस मोमेंट पे उन्हें अच्छा लग रहा है, बट वो लंबे टाइम पे उनकी ऐसी तैसी होने वाली है, मतलब सबका ही खराब होने वाला है। बिल्कुल। और आप थोड़ा क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या पूरे वर्ल्ड पे? अब मैं ये उतार दूंगा, इसके बाद क्या करूँगा? मतलब है ना, तो इसके एक लिमिट है ना। जैसे कि हमें लगता है जैसे 40 डिग्री है, 40 डिग्री से 42 डिग्री हुआ तो हम जैसे सह लिया हमने, पर ऐसा नहीं होगा अगर 50 से 52 हो जाएगा तो तब तो फिर ऐसे भी काम नहीं करेगा। हाँ, मतलब 40 से 42 एक अलग चीज़ है, पर 50 से 52 एक अलग चीज़ है। वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब तुम मतलब क्या ही कहोगे उसके लिए, तुम कपड़े भी उतार दोगे सारे, फिर कुछ नहीं होने वाला, तुम मरोगे ही लास्ट में। आपने देखा भी होगा कि जैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज फटने लग गई है 55 डिग्री में, और तारकोल पिघलने लग गया सड़कों का, है ना। आपके बहुत सारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर गए, और ऐसा होगा हर साल, पिछले साल से ज़्यादा गर्म होगा। ऐसा है कि ऐसा हो सकता है जब टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाए कि वो 60 पे भी ना फटे, ऐसा भी हो सकता है। पर मेन दिक्कत ये नहीं है ना, मेन दिक्कत ये है कि मतलब जो साइकी है ना लोगों की कंज्यूम करने वाली, वो मेन दिक्कत है। जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हुए, लेकिन किसी के पास अगेंस्ट खड़े होने के लिए भी टाइम नहीं है। सब लोग इकट्ठे ही नहीं होते हैं प्रॉपर, है ना। हर चीज़ के लिए मान लो अगर प्रॉपर आवाज़ नहीं उठेगी तो वो कैसे होएगी? तो ये भी मुश्किल है। अन्ना हजारे का आंदोलन जो फेल हुआ ना, उसने तो और कमर तोड़ दी इंडिया की। कैसे बनेगा, कैसे यूथ इकट्ठा होगा? पहला यूथ इकट्ठा एक बार हुआ था जो बदल सकता था कुछ, वो भी फेल मार गया। अब तो बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ के बारे में। तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि हम किस तरीके से सब एक बार ही इकट्ठे हों और किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों, तब जाके कुछ हो सकता है। वो भी ट्राई कर सकते हैं बस। सर वही काम हम कर रहे हैं कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप देखिए, क्योंकि देखिए फरवरी में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि इतना गर्म कभी नहीं होता फरवरी में ना। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि लोग क्लाइमेट के लिए अवेयर हों, कम से कम प्रकृति के लिए तो इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि प्रकृति ने आपको बचपन से सांस दी है, आप कम से कम कुछ लौटाओ तो उसे, हम यही चाहते हैं। नहीं, लोगों के अंदर मेंटेलिटी भी आ चुकी है। ठीक है, हमारा तो अब जैसा हो गया, अब आगे जो होगा वो अपने आप भुगतेंगे। वही तो, अमेरिका तो इससे बाहर ही निकल गया, हाँ, क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। अब क्या होगा?
जब वही बाहर निकल गया तो सब, अब वो तो कह रहा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा सारी, हर कोई अपना अपना सोच रहा है बस। अपना अपना सोच रहा, तो फिर क्या है, अब तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया गया सब, मेरे तो ऐसा लगता है। तो अब प्रकृति अपने आप ही बैलेंस करेगी जब करेगी। मैं सबसे पहले तो पॉपुलेशन पे ही रोक लगानी चाहिए, सबसे मेन यही है फर्स्ट, मतलब ये है कि अगर आप वो भी हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट आती है वो जो उनको सबसे पहला स्टेप तो यही उठाना चाहिए उसमें, क्योंकि देखो उसमें कोई जाति या धर्म को लेके नहीं है स्पेसिफिक। अब आप कोई स्पेसिफिक जाति धर्म को लेके ले लो अपने ऊपर, एक बच्चे दो बच्चे, और कोई तो आजकल ऐसा है कि अडॉप्ट भी कर रहे हैं कि भाई एक ही बात है। मतलब हमारी तरफ तो हम लोग तो अपने आप को इतना तो सबने कर ही लिया है। तो ये लगा लो कि 14 साल में अब गर्मी इतनी होती है कि पूछो मत। बोला था गर्म है पिछले साल, इस बार तो और जल्दी गर्मी आ गई है। ये वाली बात जो आपने बोले ना कि देखो दुनिया तो नरक तो बनेगी बनेगी, ठीक है, तो अगर ये बात श्री कृष्ण को भी पता थी कि भाई खत्म तो होनी होनी दुनिया, तो फिर उन्होंने क्यों समझाया अर्जुन को, लेकिन उन्होंने ना कर्तव्य निभाया ना। तो वैसे ही हम ही चाह रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाएं। अपना हमको करना चाहिए। सही बात है, नहीं वो मैं मानता हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप अपना हम सब अपने कर्म कर लो, वही तो कह रहा हूँ। अगर आप जानने लगे ना चीजों को तो आप चाहकर भी पीछे नहीं हट पाओगे। सच में होता है। क्योंकि फिर ना बांटने के अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता ना आपके पास, बात दिक्कत ही है। वहाँ जाना भी चाहो ना तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, आप जिस चीज की तरफ आप करना चाहते हो, जो चीज आपकी इच्छा बन जाती है, तो फिर वो आप करते ही करते क्योंकि हो। कल मैम ना, क्योंकि कल के दिन ना कोई हमसे बात करने आता है ऐसे ही ना, तो फिर हम इंस्पायर हुए, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी शायद ये बात आगे बढ़ाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, ताकि एक छोटा सा बदलाव तो आए एटलीस्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत चाहिए हमें बदलाव, लेकिन एक छोटा सा तो आया बदलाव। पोल्यूशन ये ग्लोबल वार्मिंग का। अच्छा, मतलब है कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। हाँ जी। तो ऐसे मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, तो इसके लिए हमको जैसे इसका उपाय हो गया, तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, तो जिससे हमारा ये थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सके। अच्छा, मैं आपको जैसे एक फैक्ट बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था मैगजीन में, कोई साइंटिस्ट ने लिखा था कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो एक इंसान जब पैदा होता है तो वो एक साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन एक पेड़ है, वो एक पेड़ एक साल में 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं 60,000 को 30 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 2000, यानी कि एक इंसान पे 2000 पेड़ होंगे तभी वो भरपाई कर पाएंगे। तो लग रहा है कि आपको लगता है कि हर एक जब बच्चा पैदा हो रहा है तो 2000 पेड़ लग रहे हैं पृथ्वी में? तो अभी तो सर ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि दुनिया भी मॉडर्न होती जा रही है, तो ये पेड़ लगाने के बजाय पेड़ों को काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसमें सर मेरे को नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है, या फिर बाहर भी कहीं देख लो आप, कहीं नहीं इस चीज़ के बारे में, मतलब कि हम लोग। लेकिन सर गवर्नमेंट की आपने बात की, तो लेकिन गवर्नमेंट में तो हम ही बनाते हैं ना, सरकार तो हम ही चुनते हैं, बटन तो हम ही दबाते हैं ना। जी सर, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मतलब आगे आगे इसको बढ़ाएं। अच्छा, तो मतलब ये है कि सरकार तभी करेगी जब हम सरकार को पुश करेंगे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर जब पेड़ कट रहा होता है तो हमें ही जाना पड़ेगा पेड़ों को बचाने के लिए।